तुम्हारे विचार को प्रमाण भी मिल गया गजानन। तुम्हें माता का वैसा स्नेह नहीं मिलता जैसा गौरी पुत्र को मिलता है। माता बार बार गौरी पुत्र के विचारों में खोकर तुम्हें मोदक खिलाना ही भूल जाती है। इन्हें मेरी भूख का तनिक भी ध्यान नहीं है। मैं यहाँ मोदक की आस में भूखा बैठा हूँ। चाहूँ तो अपने हाथ से मोदक खा सकता हूँ, परंतु खाऊंगा नहीं। माता की उपेक्षा। गौरीपुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? कहाँ है मेरा गौरीपुत्र? तुम तो शक्ति स्वरूपा हो गौरी। तुम्हारे कक्ष में कोई व्यक्ति बिना आज्ञा प्रवेश कर ले और तुम्हें पता ही न चले, क्या ये बात चकित कर देने वाली नहीं है? पर यहाँ तो कोई नहीं आया स्वामी। यहाँ तो केवल मैं और गजानन है। फिर आपने कैसे गौरीपुत्र को पुकारा? कहाँ है वो? यहीं तुम्हारे कक्ष में। परंतु गौरीपुत्र और गजानन तुमसे प्रसन्न नहीं है। मैं यहाँ हूँ माता। मैं कब से तुम्हारे लिए मोदक लेकर बैठी हूँ। तुम कब आए पुत्र? और आए तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कब अपनी माता को सताना बंद करोगे? अब मौन क्यों हो? उत्तर क्यों नहीं देते? ये पक्षपात उचित नहीं है गौरी। पक्षपात? कैसा पक्षपात स्वामी? गौरीपुत्र को मोदक खिलाने के लिए तुम उतावली हो रही हो और गजानन को मोदक के लिए तरसा रही हो। मैं गजानन को इसलिए यहाँ छोड़ गया था माता कि आपको मेरे जाने का दुख ना हो। गजानन तो मेरा ही प्रतिरूप है, परंतु मैंने भी गजानन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। पक्षपात का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो इसे ही मोदक खिला रही थी। केवल मोदक खिलाते खिलाते तुम्हारे विचारों में खो गई। माता, अब तो गौरीपुत्र आ गए हैं। अब आप अपने हाथ का मोदक इन्हें खिला दें। नहीं माता नहीं, मुझे क्षमा करो। गजानन की तृप्ति के बिना मैं मोदक नहीं खा सकता। रोष के स्थान पर स्नेह दिखा रही हूँ, इसलिए हट कर रहे हो ना? क्यों नहीं खा सकते? यदि मुझे खिलाना है तो पहले गजानन को इसी स्नेह के साथ खिलाओ। अब वचन दो गौरी कि ऐसा भेदभाव कभी नहीं करोगी। आप मुझे ही दोषी ठहराने का प्रयास क्यों कर रहे हैं स्वामी? क्या माता को अपने पुत्र का ध्यान नहीं आना चाहिए? एक पुत्र के ध्यान में दूसरे पुत्र को भूल नहीं जाना चाहिए गौरी। माता अपने पुत्रों को भला कैसे भूल सकती है? अब बीती हुई बातों को भूल जाओ गौरी और इन दोनों को एक समान वो स्नेह प्रदान करो जो ये दोनों पाना चाहते हैं। अवश्य स्वामी। ये लो गौरी पुत्र, मोदक का भोग लगाओ। ये लो गजानन। संभल के स्वामी। बल्लाल बेटे, अब लाठी बाबा के चमत्कार की कृपा समाप्त हो रही है। तू शीघ्रता से मुझे श्री गणेश के समीप ले चल बेटे। हाँ बापू। माई, तुम बापू को सहारा दो। आइए स्वामी, आराम से। बैठिए। गणेश महाराज वो दयालु है बापू, जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माई, बापू, आप दोनों मेरे साथ ओम गंग गणपतियाय नमः
गणपति पावन मंत्र का उच्चारण करें। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश, जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। हे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश, कल्याण का मन अब आपकी भक्ति में समर्पित हो चला है। अब अपनी कृपा दृष्टि से इसके समस्त कष्ट और पापों का अंत करें। नारायण नारायण। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। हे गौरीपुत्र, जैसे जैसे संसार में आपकी भक्ति और पूजा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही संसार वासियों का कष्ट दूर होता जाएगा। जय जय श्री महागणेश। जय ओम गणपत्याय नमः। ओम गणपत्याय। ओम गं गणपतयाय नमः। ओम गं गणपतयाय नमः। ओम गं गणपतयाय नमः। ओम गं गणपतयाय नमः। इनकी आराधना के स्वर्ग तक पहुंच गए क्या देवराज? यदि ना पहुंचे होते देवऋषि, तो मैं यहाँ उपस्थित ही क्यों होता? ओम गणपत्याय नमः। परंतु ये मैं कैसा विचित्र दृश्य देख रहा हूँ। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश की भक्ति और आराधना में विचित्रता आप ही देख सकते हैं देवराज। नारायण नारायण। आप मेरी बात समझे नहीं देवऋषि। देवराज, या यूं कहें कि आप मुझे अपनी बात समझा नहीं पाए। ऐसा ही समझ लीजिए देवऋषि। मैं श्री गणेश की भक्ति में विचित्रता नहीं, एक असुर को एक ऋषि के साथ तपस्या करते देखकर चकित हूँ। देवराज, जो दृश्य आप देख रहे हैं वो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपके समान चकित नहीं हूँ। चकित होने का पर्याप्त कारण होते हुए भी आप चकित क्यों नहीं देवऋषि? क्योंकि जब एक असुर ऋषि के साथ तपस्या करेगा तो उसे आप देवताओं के प्रहारों का भय नहीं रहेगा। मेरी बात को सुनकर लज्जित ना हो देवगण। ये तो सत्य है कि एक ऋषि के साथ तपस्या करते हुए असुर पर आप लोग अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे और उसकी तपस्या बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगी। नारायण नारायण। तपस्या सफल होने पर श्री गणेश इन्हें वरदान भी देंगे? गंग 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 गंग। ऐसा विचित्र प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं वरुण देव? तपस्वी को वरदान देने की परंपरा से क्या परिचित नहीं है? वरदान में तो ये दुष्ट अवश्य ही स्वर्ग का सिंहासन मांग लेगा देवऋषि। नारायण नारायण। अग्निदेव, देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में आपके द्वारा सीखी गई सुंदर भाषा को ये क्या हो गया? क्या आपको ये भी ज्ञान नहीं कि भक्त को दुष्ट कहना भक्ति का अपमान है? देवऋषि, ये भक्त असुर वरदान में क्या मांगेगा? देवराज, इस प्रश्न का उत्तर भी आप भली भांति जानते हैं। आपसे जितना पूछा जाए देवऋषि उतना ही बताएं। हमारा मार्गदर्शन और हमें लज्जित करने का प्रयास ना करें। बताएं, बताएं कि ये असुर वरदान में क्या मांगेगा? नारायण नारायण। मैं कोई आपका दास नहीं हूँ देवराजेंद्र, और ना ही आपकी आज्ञा का पालन करने वाला कोई अनुचर। किसी की भक्ति और भावना को देखकर आपके मन में ईर्ष्या और स्वार्थ का ज्वालामुखी फटने लगता है। इसका परिणाम आपके लिए सुखद नहीं होगा। सावधान। मुझे भयभीत करने की भूल ना करें देवऋषि। परिणामों से सावधान वो होते हैं जिनमें परिणामों को बदलने की शक्ति नहीं होती। मैं वज्र धारण करने वाला स्वर्गाधिपति इंद्र अपने संकेत मात्र से परिणामों को बदलने की क्षमता रखता हूँ।
वज्र धारण करने वाले स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र, आपके परिणाम बदलने की शक्ति को तो हम सृष्टि के पहले दिन से ही देख रहे हैं। पहले तारकासुर, फिर देवांतक और नरांतक, और उसके बाद भयासुर। इन सब के परिणामों को तो आप ही की शक्ति ने। नारायण नारायण। देव ऋषि के पास हम देवताओं के लिए व्यंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमने व्यर्थ ही इनके समीप आकर अपना समय नष्ट किया। हाँ, अन्यथा इस समय का सदुपयोग आप त्रिपुरासुर की तपस्या खंडित करने के लिए करते। नारायण नारायण। पहली बार मैं आपके मुख से अपने लिए सत्य सुन रहा हूं देव ऋषि। देवताओं, हमें तुरंत दुष्ट त्रिपुरासुर की तपस्या खंडित करने के लिए सफल प्रयास करना होगा, अन्यथा हम संकट में घिर जाएंगे। सावधान देवराजेंद्र, सावधान। मैं आपके इस दुष्कर्म में भागी नहीं बनूंगा। सावधान। ओम गंग गणपतियाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। परम देव श्री महागणेश, मैं जानता हूँ कि आप मेरी पुकार अवश्य ही सुन रहे होंगे। मेरे मन में उठती दुविधा का अंत करे परम देव। ओम महागणेशाय नमः। हे परम देव, आपकी इच्छा मात्र से गौरी पुत्र से आकार पाने वाले मुझ गजानन का कार्य अब समाप्त हुआ। मैं स्वयं को गौरी पुत्र में विसर्जित कर देना चाहता हूँ। कृपा करके गौरी पुत्र को ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि वे मेरे विसर्जन को स्वीकृति दे। प्रिय गजानन, गौरी पुत्र को बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना क्यों? मेरे सभी अवतार एक समान बल, विद्या और बुद्धि से परिपूर्ण हैं। परम देव, आपके सभी अवतारों का पुण्य कार्य अकेले गौरी पुत्र संभाल सकते हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता? लोक कल्याण के जिस उद्देश्य के लिए तुमने अवतार धारण किया है, उसकी आवश्यकता का निर्णय तुम स्वयं करो गजानन। जिसे माता का स्नेह प्राप्त न हो, उसकी आवश्यकता पर कैसा निर्णय? गजानन, प्रणाम माता। उठ क्यों गए? बैठे रहो। मैं तुम दोनों को एक साथ मोदक खिलाने आई हूँ। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम श्री महागणेश के दोनों अवतार। ये किसी आवश्यक कार्य से पधारे होंगे, मुझे ज्ञात है। नारायण नारायण माता। गौरी पुत्र श्री गणेश का कथन ब्रह्म वाक्य के समान अटल सत्य है। मैं यहाँ आवश्यक प्रार्थना लेकर ही उपस्थित हुआ हूँ। कैसी प्रार्थना? गौरी पुत्र, आपका परम भक्त प्रिय बालक बल्लाल अपने माता पिता के साथ आपकी आराधना कर रहा है। भक्त तो अपने भगवान की नित्य प्रतिदिन आराधना करता ही है, उसमें आवश्यक प्रार्थना कैसी देवर्षि? क्षमा करना माता, देवर्षि का कथन अभी समाप्त नहीं हुआ है। नारायण नारायण। गौरी पुत्र, और उधर त्रिपुरासुर अपने जनक ऋषि गृह समत के साथ आपकी कठोर तपस्या में लीन है। क्या उन दोनों की भक्ति में? नारद मुनि, आपने गौरी पुत्र के दूध का कार्य कब से प्रारंभ कर दिया? मुझे तो इसकी सूचना ही नहीं मिली कि आपने देवर्षि का पद त्याग कर गणेश दूत का पद स्वीकार कर लिया है। माता, देवर्षि के निरर्थक पद और स्वार्थी देव शिष्यों से श्री गणेश का दूत बन जाना नारद का सौभाग्य होगा। परंतु नारद ने इतने पुण्य कहाँ किए? पुण्य किए होते तो विघ्न के साथ इस समय यहाँ ना उपस्थित होते। विघ्न के साथ माता? ये आप क्या कह रही हैं? ये सुनने से पहले नारद की श्रवण शक्ति समाप्त क्यों नहीं हो गई? सत्य को सुनकर विचलित ना हो देवर्षि। जब मैं अपने हाथों से गजानन और गौरी पुत्र को मोदक खिलाने जा रही थी, तभी आपने यहाँ आकर विघ्न उपस्थित किया है। क्षमा माता क्षमा। भक्त की पुकार भगवान तक पहुँचाने का कार्य
इस दीनहीन नारद का कर्तव्य है। आपका धर्म क्या इतना भी नहीं जानता कि गौरी पुत्र अपनी दिव्य दृष्टि से अपने भक्तों का सरलता से ध्यान रख सकते हैं। अब क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं है नारद मुनि। भविष्य में ऐसा विघ्न कभी उपस्थित न करिएगा। जो आज्ञा माता, जो आज्ञा। आज आपने नारद को इस सत्य का ज्ञान करवा दिया कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आपको माता कहना सर्वथा मेरी भूल थी। आपने उचित ही किया माता, आपने उचित ही किया जो इस दीनहीन नारद को इस सत्य का ज्ञान करवा दिया। बड़ा अभिमान था इस नारद को माता कि उसकी माता जगत माता देवी पार्वती है। माता को पुत्र की आवश्यकता हो अथवा ना हो, लेकिन पुत्र को माता के आशीर्वाद की सदैव आवश्यकता होती है। इस निराश्रित को अपना आशीर्वाद दे माता, अपना कल्याणकारी आशीर्वाद दे। मन छोटा ना करो पुत्र। मैं आवश्यकता से अधिक कठोर हो गई। पुत्र के मोहवश न जाने मुझे क्या हो जाता है। हो सके तो मेरी भूल को। नहीं माता, भूल आपकी नहीं। भूल तो इस नारद ने की है जो बिना समय का ध्यान किए, बिना आपकी आज्ञा मांगे सदैव यहाँ चला आता है। मुझे दंड दे आप माता, मुझे दंड दे। देवर्षि, आज माता का दंड तो आपको सहना ही पड़ेगा। हाँ देवर्षि, आज जो आपने भूल की है उसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैं आपका अपराधी हूँ माता। आप जो दंड उचित समझे वो दे माता। पहले तो आप मेरे चरण छोड़कर खड़े हो जाओ। अब बिना कोई प्रश्न किए और जिज्ञासा प्रकट किए इन मोदकों का भोग लगाओ। लो गौरी पुत्र, लो गजानन। यही आपका दंड है देवर्षि। अब अपना दंड भी सुन लो गौरी पुत्र। तुम अपने भक्तों की कठोर परीक्षा लिए बिना उन्हें वरदान न देना, और जब तक मेरी आज्ञा न मिले कैलाश छोड़कर नहीं जाना। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।